श्री कृष्ण और सुदामा की अनसुनी कथा, सच्ची भक्ति का इनाम भूमिका। यह कहानी श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की है, लेकिन इसमें एक ऐसी अनसुनी घटना छिपी है जिसे कम लोग जानते हैं। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का फल कितना अनमोल होता है। कथा प्रारंभ। गुजरात के एक छोटे से गांव में सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़ी कठिनाई से जीवन बिता रहे थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनका मन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आप भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, वे अब द्वारकाधीश हैं। उनसे मिलकर अपनी स्थिति के बारे में बताइए, शायद आपकी मदद करें। सुदामा को यह बात पसंद नहीं आई। वे अपने मित्र से कोई स्वार्थपूर्ण लाभ नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। द्वारका का राजमहल और श्री कृष्ण की भक्ति। जब सुदामा फटे पुराने कपड़ों में द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। वे बोले, तुम एक साधारण भिक्षुक हो, द्वारकाधीश से मिलने की इच्छा मत रखो। लेकिन जब श्री कृष्ण को यह समाचार मिला तो वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। मित्र, तू कितने वर्षों बाद आया है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? श्री कृष्ण ने कहा। सुदामा आश्चर्यचकित थे। उन्हें भगवान कृष्ण के इतने प्रेम की कल्पना नहीं थी। कृष्ण ने उन्हें अपने राज्य सिंहासन पर बैठाया, अपने हाथों से पैर धोए और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। सुदामा की परीक्षा और चमत्कार। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए भुने हुए चावल थे, जो उनकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से जुटाए थे। वे झिझकते हुए चावल श्री कृष्ण को देने लगे। श्री कृष्ण ने चाव से एक कौर खाया और मुस्कुराए। दूसरा कौर खाने ही वाले थे कि रानी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। स्वामी, बस इससे अधिक मत खाइए। सुदामा यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब वे अपने गांव लौटे तो देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक भव्य महल में बदल चुका था और उनकी गरीबी दूर हो चुकी थी। उन्हें अब समझ आया कि सच्ची भक्ति का फल